एक दफा का जिक्र है कि किसी रियासत के एक शानदार महल में रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, जोर जोर से गरज चमक हो रही थी और तेज हुआ चल रही थी। अचानक तेज हुआ के झोंके से खिड़की जोर से खिल गई और एक बहुत बड़ा सिया काला कौवा उड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। कौवा नन्ही शहजादी को अपने पंजों में उठाकर रात की तारीकी में उड़ता है और इसे एक खतरनाक जादूगरनी के पास ले जाता है। जादूगरनी जोर से कहकहा लगाती है और तंजिया अंदाज में कहती है, तुम्हारी जगह मेरी बेटी शहजादी बनेगी। वो हाथ उठाकर असली शहजादी की तरफ देखती है और जादू पढ़ते हुए कहती है, तुम्हारे जिस्म पर शेर जैसे धब्बी बन जाएं। फिर जादूगरनी अपनी बेटी की तरफ पलटती है और इस पर जादू करती है। पल भर में जादूगरनी की बेटी बिल्कुल असली शहजादी जैसी नजर आने लगती है। ये देखकर जादूगरनी खुशी से जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन जादूगरनी अपनी बेटी को साथ लिए महल के दरवाजे के बाहर खड़ी होती। पहरेदार इसे देखकर फौरन बादशाह के पास ले जाते हैं। दरबार में पहुंचकर जादूगरनी बच्ची को आगे बढ़ाते हुए कहती है, महाराज, मुझे ये बच्ची जंगल में मिली है, क्या ये आपकी शहजादी तो नहीं? मलिका जैसे ही बच्ची को देखती है, इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बच्ची को अपनी गोद में उठा लेती है। मलिका, ये तो मेरी बेटी है, मेरी शहजादी। बादशाह जज्बाती होकर कहता है, तुमने हम पर एहसान किया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जादूगरनी आजिज़ी का दिखावा करते हुए कहती है, मैं अकेली हूँ महाराज, अगर हो सके तो मुझे शहजादी की आया बनाकर रख लीजिए। बादशाह सर हिला देता है। ठीक है, आज से तुम शहजादी की आया हो। जादूगरनी दिल ही दिल में मुस्कुराती है और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है। उधर असली शहजादी जंगल में अकेली रह जाती है। एक दिन एक शेरनी इसे देख लेती है और हैरान होती है, ये इंसानी बच्ची यहाँ क्या कर रही है? वो बच्ची को अपने साथ ले जाती है और अपनी बेटी की तरह पालने लगती है। वक्त के साथ वो बच्ची बड़ी होती जाती है और एक बहादुर और खूबसूरत शहजादी बन जाती है। इसका लिबास पतों से बना होता है। कभी वो ऊंचे दरख्तों पर फुर्ती से चढ़ जाती है, कभी पानी के ऊपर कदम रखकर चलती है और कभी जंगल के जानवरों के साथ दौड़ती हुई हंसती खेलती नजर आती है। चूंकि इसे शेरनी ने पाला होता है, इसलिए जंगल के तमाम जानवर उसकी बात मानते हैं और वो शेरनी की बेटी कहलाती है। दूसरी तरफ महल में जादूगरनी की बेटी भी बड़ी हो जाती है, मगर वो बदतमीज, जिद्दी और जालिम होती है। वो नौकरों से बदसलूकी करती है और किसी की बात नहीं मानती। मलिका जितना भी समझाती है वो नहीं सुनती। एक दिन जंगल में रहने वाली असली शहजादी चुपके से पास के गांव जाती है। वहां एक रियासत का राजकुमार आया होता है। शहजादी इसे देखकर दिल ही दिल में सोचती है, काश मेरी किस्मत में भी कोई राजकुमार हो। इसी वक्त महल में जादूगरनी को राजकुमार की आमद की खबर मिलती है। वो अपनी बेटी को बिलाकर कहती है, तुम्हें हर हाल में इस राजकुमार को अपने बस में करना है। फिर उसकी सल्तन पर तुम हुकूमत करोगी और इस महल पर मैं हुकूमत करूंगी। कुछ दिन बाद वही राजकुमार अपने भाई के साथ जंगल में घूमने आता है कि अचानक एक भालू उन पर हमला कर देता है। इसी लम्हे जंगल की शहजादी आ जाती है और अपनी बहादुरी से दोनों को बचा लेती है। राजकुमार उसका शुक्रिया अदा करता है और उसका नाम पूछता है। मेरा नाम चांदनी है। जैसे ही चांद की रोशनी शहजादी पर पड़ती है, इसके जिस्म पर शेर जैसे देबुई जाहिर हो जाते हैं। राजकुमार खौफ ज़दा होकर पीछे हट जाता है। तुम तो टाइगर लड़की हो, मुझसे दूर रहो। ये सुनकर शहजादी का दिल टूट जाता है और वो रोती हुई जंगल में भाग जाती है। वहां इसे एक जादूगरनी मिलती है जो शीशे की बोतल में सुनहरी चमकता हुआ पानी देती है। ये पी लो, तुम चांद जैसी खूबसूरत हो जाओगी। शहजादी वो मशरूब पी लेती है और बेहद हुसैन हो जाती है। कुछ अरसे बाद राजकुमार के महल में एक शानदार जश्न होता है। शहजादी एक निहायत खूबसूरत लिबास पहनकर आती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो और राजकुमार साथ रक्स करते हैं। चांदनी सीधी शहजादी पर पड़ने लगती है। जैसे ही रोशनी पड़ती है, इसके जिस्म पर दोबारा शेर जैसे देबुई और बाल जाहिर हो जाते हैं। लोग चीखने लगते हैं, शेर लड़की, पकड़ो इसे। शहजादी बड़ी मुश्किल से वहां से भाग निकलती है। सिपाही महल के बाग में एक साया देखते हैं। करीब जाकर पता चलता है कि वो शेरनी है जो अपनी बेटी को ढूंढने आई होती है। सिपाही इसे पकड़कर जंजीरों में जकड़ लेते हैं। जब शहजादी को अपनी शेर माँ की गिरफ्तारी की खबर मिलती है तो वो दौड़ती हुई आती है, इसे गिले लगाकर रोती है, माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इसी लम्हे जादूगरनी वहां आ जाती है। ते हुए कहती है,
जादूगरनी 18 साल पहले तुम पर जादू नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हें मार देना चाहिए था। ये बात बाहर खड़े बादशाह, मलिका और राजकुमार सुन लेते हैं। सबको सच्चाई का पता चल जाता है। जादूगरनी अपनी पूरी ताकत जमा करके हमला करती है और आग का गोला राजकुमार की तरफ फेंकती है, मगर शहजादी फौरन आगे बढ़कर राजकुमार को बचा लेती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। चोट लगने से शहजादी के माथे से खून निकलता है और इसी लम्हे इस पर किया गया जादू टूट जाता है। जादूगरनी और उसकी बेटी को कैद में डाल दिया जाता है और उनकी सारी जादुई ताकत छीन ली जाती है। बादशाह और मलिका आगे बढ़कर अपनी असली बेटी को गले लगा लेते हैं। आंखों में आंसू और दिल में खुशी होती है। शहजादी अपनी शेर माँ को भी मजबूती से थाम लेती है। इसने मुझे मेरी माँ की तरह पाला है, ये भी हमारे साथ रहेगी। राजकुमार मुस्कुरा कर कहता है, तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो। शहजादी हंसते हुए कहती है, ठीक है, मगर दोबारा मुझसे डर कर भाग मत जाना। और सब एक साथ हंसने लगते हैं। If you enjoyed our story, please like and subscribe to the channel.